8 सितंबर, मदर मैरी का जन्मोत्सव। क्या आप जानते हैं कि 8 सितंबर को पूरी दुनिया में करोड़ों लोग एक जन्मदिन मनाते हैं? यह जन्मदिन किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि उस पवित्र मां का है जिसने मानव इतिहास की सबसे महान भूमिका निभाई, प्रभु यीशु मसीह को जन्म देकर पूरी दुनिया को उद्धार का मार्ग दिखाया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे मदर मैरी का जन्म, उसका महत्व और दुनिया भर में मनाया जाने वाला उनका जन्मोत्सव। तो चलिए शुरू करते हैं इस आत्मिक यात्रा को। मरियम माता का जन्म क्यों महत्वपूर्ण है? ईसाई धर्म में 8 सितंबर को द नेटिविटी ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी कहा जाता है। इसका अर्थ है पवित्र कुंवारी मरियम का जन्मोत्सव। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने कैसे अपनी योजना को पूरा करने के लिए मरियम माता को चुना, ताकि वे यीशु मसीह की माता बने। उनका जन्म ही मुक्ति की योजना का आरंभ था। 8 सितंबर दरअसल 8 दिसंबर से जुड़ा हुआ है। 8 दिसंबर को निर्मल गर्भाधान, इमैक्युलेट कंसेप्शन का पर्व मनाया जाता है और ठीक 9 महीने बाद 8 सितंबर को मरियम माता का जन्म। इसलिए यह पर्व खास तौर पर आत्मिक दृष्टि से बहुत गहरा महत्व रखता है। जन्म की कथा संत अन्ना और योआकीम। कहा जाता है कि मरियम माता का जन्म संत योआकीम और संत अन्ना के घर हुआ था। वे दोनों बहुत ही धर्मपरायण और भक्त थे, लेकिन कई वर्षों तक संतान नहीं थी। उस जमाने में संतानहीनता को एक बड़ी पीड़ा माना जाता था, लेकिन अन्ना और योआकीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु से प्रार्थना की। कई वर्षों की प्रार्थना और आंसुओं के बाद प्रभु ने उनकी सुनी। एक दिन प्रभु का दूत एंजेल उनके सामने प्रकट हुआ और कहा, तुम्हें एक बेटी प्राप्त होगी। वह बेटी पवित्र होगी और मानव उद्धार में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। कुछ समय बाद अन्ना और योआकीम को एक बेटी प्राप्त हुई। उसका नाम रखा गया मरियम, और यही बच्ची आगे चलकर दुनिया की सबसे धन्य स्त्री बनी, यीशु मसीह की माता। आध्यात्मिक महत्व। मदर मैरी का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की योजना की शुरुआत है। अगर मरियम माता का जन्म न होता तो यीशु मसीह का अवतार भी संभव न होता। मरियम को नई हव्वा, न्यू ईव कहा जाता है। जैसे हव्वा ने पाप के द्वारा मानवता को पतन की ओर ले जाया, वैसे ही मरियम ने आज्ञाकारिता और पवित्रता से उद्धार का द्वार खोला। उनका जन्म हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की योजना हमेशा सही समय पर पूरी होती है, और प्रभु उन लोगों को चुनते हैं जो विनम्र, पवित्र और विश्वास से भरे होते हैं। दुनिया भर में उत्सव। अब जानते हैं कि 8 सितंबर को दुनिया भर में यह जन्मोत्सव किस तरह मनाया जाता है। 1. रोम, इटली। कैथोलिक चर्च का मुख्य केंद्र रोम है। यहाँ 8 सितंबर को बड़ी धूमधाम से मिस्सा, होली मैस और शोभा यात्राएं होती हैं। संत मरियम की मूर्तियों को फूलों से सजाया जाता है और भक्तगण उनके सामने मोमबत्तियां जलाते हैं। 2. फ्रांस, नोट्रडेम। फ्रांस में नोट्रडेम यानी आवर लेडी के नाम से मदर मैरी की बड़ी आराधना की जाती है। 8 सितंबर को यहाँ विशेष घंटियां बजती हैं और लाखों श्रद्धालु प्रार्थना में शामिल होते हैं। 3. पोलैंड में मदर मैरी को राष्ट्र की रक्षक माना जाता है। 8 सितंबर को लोग उपवास करते हैं, चर्च जाते हैं और पूरे परिवार संग भोज करते हैं। 4. फिलीपींस एक ईसाई बहुल देश है। यहाँ मदर मैरी का जन्मोत्सव बहुत बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है। चर्च सजाए जाते हैं, सड़कों पर झांकियां निकलती हैं और लोग पूरी रात गीत भजन गाते हैं। 5. भारत, गोवा, मंगलोर और केरल। भारत में भी यह पर्व बहुत विशेष महत्व रखता है। गोवा और मंगलौर में इसे मोंती फेस्ट कहा जाता है। इस दिन परिवार के लोग चर्च में नए अनाज और फसलें लेकर जाते हैं। फिर इन अर्पणों को आशीर्वाद दिलाकर घर लाया जाता है और पूरे परिवार संग भोजन किया जाता है। केरल में भी मरियम माता का जन्मदिन बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है। यहाँ प्रार्थनाएं, शोभा यात्राएं और विशेष गीत गाए जाते हैं। 6. अन्य देश स्पेन, पुर्तगाल, मेक्सिको और अमेरिका में भी 8 सितंबर को मदर मैरी की आराधना की जाती है। कहीं इसे फिस्ट ऑफ नेटिविटी ऑफ मैरी कहा जाता है, तो कहीं इसे आवर लेडीज बर्थडे कहा जाता है। परंपराएं और रस्में। इस दिन लोग चर्च में जाकर मिस्सा, मैस में भाग लेते हैं।
मरियम माता की प्रतिमा या चित्र के आगे फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और स्तुतिगान भजन गाते हैं। कई जगह इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। भारत के दक्षिणी राज्यों में बच्चे फूल लेकर चर्च जाते हैं और मदर मैरी को अर्पित करते हैं। मंगलौर में मोंथी फेस्ट पर खास मिठाइयां और पकवान बनाए जाते हैं, जहां पूरा परिवार एकजुट होकर भोज करता है। शिक्षा और प्रेरणा। मदर मैरी का जन्म हमें यह शिक्षा देता है कि ईश्वर की योजना पर भरोसा करें। संत अन्ना और योआकीम ने वर्षों तक इंतजार किया, पर अंत में प्रभु ने उन्हें चमत्कार दिया। विनम्रता और पवित्रता का जीवन। मरियम माता ने अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु को समर्पित किया। उनका हाँ यस ही उद्धार का कारण बना। नई आशा का प्रतीक। उनका जन्म हमें याद दिलाता है कि जब सब कुछ असंभव लगे, तब भी ईश्वर के साथ सब संभव है। तो दोस्तों, 8 सितंबर केवल एक जन्मदिन नहीं, बल्कि यह आशा, विश्वास और प्रेम का पर्व है। आज जब हम मदर मैरी का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उनका जीवन विनम्रता और विश्वास का प्रतीक है। आइए हम भी अपने जीवन में उसी विश्वास और आज्ञा का पालन करें।